महाकुंभ 2025 से वायरल हुई मोनालिसा ने 11 मार्च को केरल के रहने वाले मुस्लिम शख्स फरमान खान से शादी कर ली थी। उन्होंने पहले रजिस्टर मैरिज की और फिर मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी रचाई। इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इसे लव जिहाद बताया था। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने केरल से फंडिंग और मोनालिसा को सीरिया भेजने की तैयारी के आरोप भी लगाए हैं। वहीं जानी मानी वकील नाजिया इलाही खान की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने लव जिहाद के आरोप लगाते हुए कानूनी लड़ाई की बात कही, जबकि मोनालिसा के परिजनों ने फिर से जबरन शादी कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। परिजनों का यह कहना है कि शादी उनकी सहमति के बिना और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिसके चलते वो न्याय की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोनालिसा की शादी पर बवाल नहीं थम रहा। मोनालिसा के पिता ने पुलिस से शिकायत की। मोनालिसा के पति पर अपहरण का आरोप लगाया है। लव जिहाद के जाल में फंसाने का संदेह यहां पर जताया गया है। खरगोन पुलिस से जय सिंह भोसले की लिखित शिकायत, फरमान पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए कई तरीके के आरोप यहां पर फरमान पर लगाए गए हैं और किसी और की तरफ से नहीं बल्कि मोनालिसा के परिजनों की ओर से लगाए गए। लेकिन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा कुछ और ही कहती नजर आ रही है। हालांकि फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने सारी चीजें, अपनी जो बातें सोशल मीडिया पर लिखी, कई बातें उन्होंने लिखी और ऐसे में अब इस मामले में लगातार यही कहा जा रहा है कि बहला फुसलाकर अपहरण वाला मामला, लव जिहाद वाला मामला, कई चीजें आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, तो तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूरा मामला क्या है आप अच्छे से जानते हैं। और गेस्ट की अगर हम बात करें, सनोज मिश्रा जो कि फिल्म डायरेक्टर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। नाजिया इलाही वकील हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वाई चौहान संवाददाता खरगोन, देवेंद्र चौहान संवाददाता बागपत, आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही साथ अपने सहयोगी सबसे पहले उनसे बात करेंगे, खरगोन का रुख करेंगे। वाहिद, अभी तक क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? अभी तक पूरे मामले में पुलिस में अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन कल डायरेक्टर सनोज मिश्रा और एडवोकेट साजा इलाही के साथ विक्रम पटेल जी और मोनालिसा के पिता जय सिंह जी मंडलेश्वर एसडीओपी शुक्ला मैडम से मिले और उन्होंने एक लिखित शिकायत की। अब कानूनी दायरे में भी ये मामला आ चुका है। अब देखना यह है कि लव जिहाद को लेकर पुलिस किस तरह की जांच करती है। फिलहाल तो मोनालिसा के घर पर मातम छाया हुआ है, क्योंकि इस घटना के बाद मोनालिसा की मदर का बीपी हाई हो गया था, उन्हें जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया। आपके साथ कौन मौजूद है अभी? जी, अभी मेरे साथ में मोनालिसा की दादी मौजूद है और जनप्रतिनिधि विक्रम पटेल मौजूद है। जरा बातचीत कीजिए उनसे, उनके आसपास के परिवार के लोग। विक्रम जी बताइए, किस तरह की घटना है, क्या हुआ था? देखिए, ये पूरी घटना पूरी लव जिहाद वाला मामला है और हमारे सनोज मिश्रा जी जो कि उसको डायरेक्टर जो उसको मोनालिसा को यहाँ से मैसूर से ले जाकर एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लाकर खड़ा करा। तो ये पूरी सोची समझी सनातन को बदनाम करने के लिए हिंदू बेटियों के साथ में जिस प्रकार का लव जिहाद और एक प्रोपेगेंडा चलाकर बेटियों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसी के तहत ये काम किया गया और ये विगत 6 महीने से चल रहा है इसमें। और यहाँ पर भोली भाला परिवार है, भोली भाली लड़की, उसको फंसा लिया गया, उसके पिताजी को वहां से मार के भेज दिया और वो पर मीडिया में आके कह रहा है कि उसके पिताजी राजी मर्जी से कर रहे हैं। जब वो राजी मर्जी था तो उसको एमपी तक पहुंचाना था, उसको मार कूट के तुमने क्यों भेजा? और एक दिन में मेरिज सर्टिफिकेट भी बन गया और वहां का शिक्षा मंत्री भी खड़ा हुआ था, राज्यसभा सांसद भी खड़ा हुआ था। ये तो पूरा षड्यंत्र रच रहा है। यदि उसके माँ बाप भी जुड़े हुए हैं और उसके परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं, फरहान के, जो बोल रहे हैं कि हमारे लड़के ने गलत करा है, तो आप लड़के को और लड़की को एक बार मैसूर ले जाइए, यहाँ पर बुला लीजिए, माँ बाप से मिलवा दीजिए। वो लड़का लड़की यहाँ पर सामने ही बयान दे देंगे तो हम मान जाएंगे। लड़की उनके दबाव में है, इसलिए उनके साथ में जब मोनालिसा उनसे चंगुल से छूटेगी और यहाँ पर आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और परिवार के लोगों ने, हमारी सनोज जी ने, सब लोगों ने वहाँ पर पुलिस थाने में। जरा मोनालिसा की दादी से भी आप बात कीजिए, क्या कुछ वो कह रही हैं? जी, मोनालिसा ने तो शादी कर ली है, तो आप क्या देखती हैं शादी में, किस तरह देखते हैं? हमको बहुत बुरा है ना बेटा, हम थोड़ी है शादी में लेके हम सिखाने लगा। बड़ी भाई अपने इधर का ऑफर लिया पिक्चर का, तो गाना सीख ले, नाच बात सीख ले, एडिटिंग सीख ले, यहाँ तेरे पास जिम्मे पड़ी रहेगी तो क्या मिलेगा? तो रानू मंडल मिल जाएगी। ऐसा बोल बाल के 2 बेटे को पटा के लेके उधर उनका बनना कर लिया। एक चक्कर इधर आ जाए अपने देश में तो कहीं भी तो मामला पूरा होएगा।
कोई ऐसे मर थोड़ी जाएंगे, वो दोनों जन बोलेंगे कि हमने प्यार से शादी किया, दुनिया भी इधर की खुश हो जाएगी। क्या लगता है आपको, उसको फंसाया गया है? फंसाया गया है कोई, वो सब दुनिया को मालूम है। उसकी 16 साल की उम्र थी, वही बोल रही थी 16 साल की उम्र, आपने वीडियो देखा होगा। और हमको इतनी खुशी भी नहीं थी कि हम हीरोइक का है, तो उसके तकदीर थे हीरोइक। उसके आंखों से देखा तुमने, ब्राह्मण उसकी। तो बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार के यहाँ पर दादी की ओर से कहना है, दादी का ये भी कहना है कि देखिए 16 साल की उम्र, क्योंकि हमने देखा 2025 में जब वायरल हुई थी, वो खुद ये कहती थी कि 16 साल की उम्र है। कई ऐसे कानूनी पेच भी यहाँ पर फंसते नजर आते हैं, क्योंकि बालिग अगर वो नहीं होंगी और उसके बाद ये शादी देवेंद्र चौहान के पास हम चलते हैं, बागपत से वो हमारे साथ बने हुए हैं। ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ससुराल में किस तरीके का माहौल है। देवेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो शादी है सिर्फ सहमति और असहमति तक ही सीमित नहीं रही है। बड़ा आरोप यहाँ पर धर्मांतरण का लग रहा है, दबाव का लग रहा है, उस पर क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल दीपिका बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मोनालिसा और जो इनकी शादी हो रही है और शादी का जो चर्चा हो रही है, और चर्चाओं में आरोप और प्रति आरोप साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। वहीं जो आज मैं उनके घर पर खड़ा हूं, जो कि फरमान का घर है। फरमान का घर जो पलड़ा गांव पड़ता है उसमें है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये फरमान का घर है, जहां उसका फरमान का बचपन बीता है। और यहाँ जो है अभी रमजान का महीना है और सब रोजे से हैं, लेकिन फिर भी जो 2 दिन बाद ईद आने वाली है, ये कहीं ना कहीं हताश और परेशान साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। और जो इनकी ईद की खुशी है, जो इनसे बात हुई है, इन्होंने बताया कि उसमें तो हर महीना कोई मजा नहीं है। इनके साथ कुछ लोग भी आसपास के लोग हैं, सामाजिक लोग भी इनके पास आ जा रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर देख सकते हैं जो ये घर है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए, आपसे ये भी जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि जो इनके परिजन हैं उनका क्या कहना है, और साथ ही इनसे पूछे कि जो नाराजगी देखी जा रही है वो किस वजह से देखी जा रही है, क्या कारण है उसके, जो इस समय हो हल्ला हो रहा है इस वजह से, या फिर दूसरे धर्म की लड़की है इसको लेकर, कई जो बाकी चीजें बाकी बिंदु है, जरा उनके बारे में भी जानिए। जी बिल्कुल, बात करूंगा जो इनके फादर हैं फरमान के, इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से ये शादी हुई है, बाकी जिस तरीके से फरमान ने शादी करी है, पहले पूरा जानना चाहूंगा आपके कि आपको कब पता लगा, कैसे लगा, और इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे तो मीडिया के जरिए पता लगा, इसके मोबाइल के जरिए, और मुझे सर रात नींद नहीं आई, 2 रात में तो पूरी नींद नहीं आई, पर इस दिन रात की मुझे नींद, देख लो मेरी आँख सूजी हुई है, मेरी आंखों को देख लो, मेरी नींद की वजह से सूजी हुई है, और मैं बैठ गया धूल खाट कर, बेकार हो गया, मैं किसी लायक नहीं रहा। फरमान अपनी दुल्हनिया को लेकर यहाँ तो अगर पहुंचा, मोनालिसा को लेकर, तो किस तरीके से आप उनका स्वागत करोगे? या देवेंद्र, जरा पूछना है, कहा क्या कोई बातचीत हुई परिवार के साथ फरमान की? कहने से पहले मैं मर जाऊंगा, और मैं जिंदा भी रहा तो मैं उससे बात करूँ ही नहीं। आपकी फरमान से किसी तरीके की बात की हुई शादी के दौरान, उससे पहले उसके बाद? नहीं हुई जी, मेरी कोई बात नहीं हुई, आज तक कोई बात नहीं। चलिए देवेंद्र, और ये भी पूछे, क्योंकि आप देखिए मोनालिसा के क्या धर्म को लेकर भी क्या किसी प्रकार का कोई दबाव बनाया जाएगा? मोनालिसा को धर्म को लेकर क्या दबाव बनाया जाएगा, जिस तरीके से वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में है मोनालिसा? नहीं जी, हम क्या धर्म बनाओगे जी, वो तो हमारा लड़का हिंदू होगा जी। आपका लड़का हिंदू हो गया? हिंदू होगा जी वो। ठीक, ये आप मानते हो। दूसरी ओर सनोज मिश्रा जी, आपकी एक लंबी चौड़ी पोस्ट मैंने पढ़ी, कई चीजें आपने मोनालिसा को गंगा पुत्री तक बताया, बहुत सारी चीजें आपने कहा कि आपके पीछे कुछ लोग पड़े हुए उस सोच के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। जरा दर्शकों को बताइए, क्या आपको भी भनक नहीं थी, आपको भी जानकारी नहीं थी, आपको बताया गया नहीं? एक शिक्षक का भी आप जिक्र करते हैं, उनको कुछ शब्द भी आप कहते हैं। दरअसल जो प्लानिंग थी इन लोगों की, जो जिहादियों की जो प्लानिंग थी, जो लव जिहाद करने की एक योजना थी, इसमें अगर पता चल जाता तो उनका प्लानिंग ही फेल हो जाता। मुझ तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आने दी गई। इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से पूरे फैमिली को, पूरे घर वालों को और आसपास के लोगों को पूरा समझाया गया, बताया गया उन्हें, ताकि उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाए। अगर उनको जानकारी मुझे इस बारे में हो जाती, उनके बारे में, तो मैं जाहिर सी बात है मैं इस डैमेज को होने नहीं देता, मैं कंट्रोल कर लेता। लेकिन बड़ी ही सोची समझी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत वो इसलिए किया गया था क्योंकि वो सनातन का आइकॉन बन रही थी। सनातन का आइकॉन बनने के साथ साथ महाकुंभ की भी आइकॉन बन रही थी। और अब इस कदम के बाद से उसको ऐसा होगा पूरे देश में कि तमाम सारी लड़कियां धर्मांतरण के लिए प्रेरित की जाएंगी। ये सब पूरा फंडा होता है और इसके लिए बाहर से पैसा आता है, सबको पता है।
कि ये पंचर जोड़ने वाले का जो लड़का है वो आज जाकर के मिनिस्टरों के बीच में रह रहा है, उसको सरकारी सुरक्षा मिली हुई है वहां पर। आप इससे क्या अंदाजा लगाते हैं ये क्या है? ये सब जो चल रहा है हमारे आसपास आज 5-6 दिन से जो घटनाक्रम हुआ है, ये आखिर है क्या? क्या ये मतलब लव एंगल है इसका कि मतलब रजामंदी से शादी हुई कर ले जा करके? अगर ऐसा होता तो 1 घंटे के अंदर जो बना है सर्टिफिकेट और अर्जेंट में जो पासपोर्ट बनाया गया है, ये एक बहुत ही बड़ी गहरी साजिश हमको बताता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश है और होने वाली है। सनोज जी, मुलाकात फरमान और मोनालिसा की मुलाकात जो है ये क्या आपके सेट पर हुई थी? क्या मोनालिसा के सेट पर हुई थी? क्या ये कहाँ मतलब अचानक कहाँ से एक दूसरे को जानने लगे? 6 महीना बीता, प्यार हो गया। और एक मैं पढ़ रहा था तो उसमें कहा गया कि मोनालिसा ने प्रपोज किया था फरमान को। अब मेरी बात सुनिए, मुझे दरअसल इस बातों से हिडन रखा गया और किसी अन्य माध्यम से उनको किसी और के जरिए उनको अलग एक फिल्म के लिए उनको बुलाया गया, जो कि पूरी तरह से फेक था, सब फर्जी था। खाली वहां पे जाके प्रेस के सामने पोस्टर रिलीज करना और कुछ पैसे दे दिए होंगे मेरे ख्याल से। थोड़े से पैसों में तो लगा भाई बाहर का काम आया, चलो बाहर काम करते हैं। और मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, नहीं तो मैं उसकी पूरी तहकीकात करता कि कौन लोग हैं, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, हीरो कौन है और इससे कैसे काम कराएंगे। जिसको हिंदी नहीं बोलना आता है उसे तमिल मलयालम में कैसे भाषा में इससे बात करवाएंगे। लेकिन मुझे उनको ये पता था, मुझे अगर ये सब बिल्कुल नाज़िर इलाही जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। थोड़ा सा विलंब यहाँ जरूर होगा, लेकिन सनोज जी से मेरा एक और सवाल। सनोज जी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब भी कोई फिल्म आने वाली होती है तो अक्सर ऐसा परपंच भी रचा जाता है, अक्सर ऐसा भी होता है कि प्रमोशनल इवेंट हो जाता है या फिर जानबूझकर ऐसी अफवाहें भी उड़ाई जाती है या कई तरीके के जो प्रमोशनल स्टंट है वो किए जाते हैं। कहीं इससे मिलता जुलता तो नहीं है? और अगर इससे मिलता जुलता तो नहीं है तो ऐसे कौन से ठोस सबूत हैं जो आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं? क्या ये थर्ड पार्टी की जानकारी है? किस तरीके से आप ये तमाम बातें कह रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे दर्शकों की जानकारी के लिए। जी, ये बड़ी शर्म की बात है कि इतने गंभीर मुद्दे पर अगर इस तरह की बातें उठ रही हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये कायर लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो एक जो आदिवासी फैमिली के उनके आंसू नहीं दिख रहे, उसकी माँ की वो हालत नहीं दिख रही है, आज वो मरणासन हालत में हो गई है। और पूरा महेश्वर कस्बा पूरी तरह से अशांत है, एकदम खत्म हो चुका है पूरे, जैसे लग रहा है वहां पर घरों में मैयतें निकल रही जैसे। और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए। मतलब इससे घटिया सोच और देश में कोई नहीं हो सकती है। और जहां तक नाज़िर जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, कानूनी दावपेच के बारे में समझना चाहूंगी। देखिए, अभी बालिग और नाबालिग नाजिया से सवाल ये है कि ये शर्जील इमाम वाला कहाँ एंगल दे रही हैं आप? ये आप कह रहे हैं कि फरमान उस प्रोटेस्ट में भी था, उसके संपर्क में भी था, वो पेरोल पर बाहर आता है और मोनालिसा और फरमान की शादी हो जाती है। चाहूंगी कि जिस हिसाब से फरमान एक्टिव था शर्जील इमाम की जो एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट में, तो मैं ये ऐसा क्यों ना कहूं। और एक साधारण व्यक्ति के लिए केरला के मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, एक साधारण व्यक्ति के लिए केरला के बड़े बड़े सांसद और विधायक खड़े हो जाते हैं, उसको Y+Z+ सिक्योरिटी दे दी जाती है। कहां से एक साधारण व्यक्ति? हम भी तो है भाई, हम तो इतना काम करते हैं जीरो ग्राउंड पे, हमें तो नहीं मिल रहा Y+Z+ सिक्योरिटी। मुझे तो रोज धमकियां आती हैं सरतन से जुदा करने के लिए, हमें तो कोई नहीं देता है। तो दूसरी बात आ रही है कि फरमान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि वो मुसलमान है, पर वो शादी हिंदू मैरिज एक्ट से करता है। तीसरी बात आती है कि एक लड़की है जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से कम होगी, उसको जिसको हिंदी तक नहीं आती है उसको वो कन्विंस करके प्यार हो गया। ये सब बिल्कुल फेक बात है। और इसके फादर जो बात कर रहे थे अभी कि मेरा वो बेटा नहीं है, 99% लव जिहाद के मामले में ये मुसलमान माता पिता जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनका हाथ होता है। अभी जब उत्तर प्रदेश की पुलिस जब इनके माता पिता का इंटरोगेशन करेगी ना, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो पुलिस के तो इनके मोबाइल के सारे डिटेल्स निकलेंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि मैं बागपत में जो FIR करने वाली हूँ 2 दिन के बाद, उसमें उसके माता पिता को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और माता पिता से भी पूछताछ की जाएगी। अगर वाकई में प्यार मोहब्बत था तो बारात क्यों नहीं आया महेश्वर? बारात तो आना चाहिए था मध्य प्रदेश और लड़की जानी चाहिए थी उत्तर प्रदेश। ये अचानक से बीच में केरला कहां से चला आया? बिल्कुल नाज़िया जी, इसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल एक रहने वाला है जो मैं आपसे काफी समय से पूछने की कोशिश भी कर रही हूँ।
ये पूरा मामला हमने देखा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने फरमान की भी सुनी जिसमें वो ब्रेन वॉश किस तरीके से लड़कियों का किया जा रहा है, ये मेरा मेन सवाल है। उसमें वो कह रहे हैं कि साउथ और ये नॉर्थ में चल रहा है। ये जो पूरा एक हम बातचीत आज हम कर रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, लड़कियों के ब्रेन वॉश, ये सिर्फ उत्तर में है। और वहां पर एक हल्की सी मंद मंद मुस्कुराहट के साथ वो ये कह देते हैं कि साउथ में ऐसा कुछ नहीं है, केरल में ऐसा कुछ नहीं है। केरल वाले एंगल को जोड़ते हुए कहते हैं कि वहां पर जात पात नहीं है। तो क्या ब्रेन वॉशिंग की जो टेक्निक है या तरकीब है, क्या ये लोगों को समझ नहीं आ पा रही है? सीधे सीधे सनातन पर आप कहीं ना कहीं प्रहार करते नजर आ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। उसका पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसने शादी के बाद जो मोनालिसा को साथ में बैठा करके किया था, उसने कहा कि केरला में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, उधर होती हैं। तो क्या फरमान ये भूल गया कि ये इंडिया और पाकिस्तान नहीं है, केरला भारत में ही है? उधर किधर होती है? भारत में वो भारत की बात कर रहा था ना, वो केरला भी तो भारत में ही है। दूसरी बात आती है कि बहला फुसला करके मैंने लव जिहाद नहीं किया है, मैंने तो हिंदू प्रथा से शादी किया है। तीसरा वो कहता है कि लेकिन मैं मुसलमान हूं, ये हिंदू है। तो ये किसको वो सिखा रहा है? हम जाहिल नहीं बैठे हुए हैं, हमने कानून की किताबें पढ़ी है और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे केसेस हमने देखे हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय में। तो जिस हिसाब से एक मासूम सी लड़की को, एक ट्राइबल लड़की को इन लोगों ने ट्रैप में फंसाया है, इन लोगों ने अपने पूरे जिहादी मानसिकता को दिखा करके उसको डराया है, ये डिकोड होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ट्राइबल लड़कियां क्या झारखंड में नहीं हो रही हैं ट्रैप? झारखंड में तो पूरा का पूरा जमाई टोला बना हुआ है। जमाई टोला के नाम से पूरा एरिया है जहां पर ट्राइबल हिंदू बच्चियों को ट्रैप करते हैं ये लोग। इवन डरा धमका करके भी उनसे शादियां करते हैं और उनकी संपत्ति और जायदाद भी ले लेते हैं। तो ये फरमान के अब्बा जान जो इतने मासूम अभी बन रहे हैं, ये इतने मासूम है नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हैं। किडनैपिंग, और वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किडनैपिंग का सेक्शन इसके ऊपर जुड़ेगा, शादी नल एंड वॉइड होगा। तो इसके ऊपर और पीएफआई का इससे क्या क्या जोड़ है? नाजिया जी, हालांकि कई बात है, आप कई चीजें कह रही हैं। एक सवाल ये भी कि केरल सरकार को कटघरे में भी आप खड़े कर रही हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? बिल्कुल होगा केरला की सरकार इस बीच में खड़ा। आज इस मोनालिसा की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। कल मैंने उसको पकड़ करके कल मैंने उतारा है उसको सीढ़ी से, उसको लिफ्ट तक मैं लेकर के गई हूँ पकड़ करके। वो बार बार फेंट हो जा रही थी सीएम हाउस में। जब हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, वो थर कांप रही थी, उसके बदन हाथ पूरे शरीर ठंडे थे। क्यों? ये सारी चीजें वो देख रहा है, लव जिहाद उधर चल रहा है, ये उसने टीवी पे देख लिया। लेकिन माँ बीमार है, ये उसने टीवी पे नहीं देखा। तो वो मोनालिसा से बात क्यों नहीं करवा रहा है? दूसरी बात आती है कि केरला की सरकार को शादी के वक्त में एक पोस्टर देने की क्या जरूरत थी कि दिस इज द केरला स्टोरी, ओरिजिनल केरला स्टोरी। अरे शादो प्यार मोहब्बत करने वाले शादी कर रहे थे, कर लेते। इसमें ट्रू केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बनाने की क्या जरूरत थी? क्या केरला की सरकार क्या करना चाह रही है? और किसको नहीं पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीएफआई अगर कहीं पर काम ये जो करता है पॉइंट तो वो आपने केरला यहाँ पर ही है। उठाया है, इसको लेकर एक बात मैं कहना चाहूंगी। देखिए, केरला स्टोरी 2 आई, सोशल मीडिया पे मुहिम चली कि सच्चाई अब सामने आ रही है। और जैसा भी आपने बताया कि केरला स्टोरी 2, केरला स्टोरी का जो पोस्टर दिया गया, कहीं ना कहीं जो सच्चाई अब निकलकर सामने आ रही थी, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए क्या ये पूरा प्रपंच जो है वो रचा जा सकता है? लेकिन एक बार सनोज जी के पास में जाना चाहूंगी। नाजिया को इसी का आगे बढ़ाते हैं, नाजिया से जवाब लेते हैं। नाजिया जी, आप एक तरफ शरजील इमाम को जोड़ती हैं, केरला सरकार को जोड़ती है, पीएफआई को जोड़ती है, फंडिंग होता है, तो क्या ये नेक्सस है? क्योंकि आपने कहा कि छांगुर से भी बड़ा, अगर इसको जांचा जाए तो छांगुर से भी बड़ा केस निकलेगा। बिल्कुल, मैं अभी भी आपको दावा कर रही हूं कि अगर इसको सही से डिकोड किया जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो झांगुर पीर से भी बड़ा मामला निकलेगा। दूसरी बात कि इस पूरे ब्रह्मांड का मुसलमान क्या ये डिनाई कर सकता है कि इस्लाम में दावत इस्लाम नहीं है? इस्लाम में तो कन्वर्शन है, जायज है। दावत इस्लाम में, इस्लाम के बारे में तो कुरान में लिखा हुआ है। डिसबिलीवर सूरे अल अनफल में लिखा हुआ है कि जो डिसबिलीवर होते हैं उनके माल दौलत जायदाद ही सिर्फ नहीं लूटना होता है, उनके घर की बहू बेटियों को भी माले गनीमत समझ करके लूटना होता है। तो ये बात तो कुरान में लिखी हुई है। और फरमान चीख करके कह रहा है कि वो मुसलमान है। तो वो उसने तो उसके पिताजी तो कह रहे हैं कि वो तो हिंदू बन गया, उसने मजाक उड़ाया है। नाजिया, अभी आपने सुना उसके पिता का कहना है कि वो तो हिंदू बन गया, लेकिन वो तो कह रहा है कि वो मुसलमान है। वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो मुसलमान है। ये अम्मा अब्बा का जो ड्रामा होता है ना भैया,
ये ड्रामा हम लोग हमेशा लव जिहाद के मामले में देखते हैं। अम्मा अब्बा पहले मासूम बन करके आते हैं, बाद में पता चलता है कि नोट इन्होंने बहुत बहुत गिना है। यानी कि सब जाना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के सामने चेहरा कुछ और होता। सनोज जी, आपसे मेरा एक सवाल, क्योंकि देखिए आप डायरेक्टर भी हैं और अगर बॉलीवुड की मैं बात करूं तो नाता भी बहुत पुराना रहा है। ऐसे कई कितने मामले हैं जिस पर अक्सर ये आरोप लगाते हैं वो लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं, इस शादी का समर्थन कर रहे हैं। दर्शकों के लिहाज से मैं पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सी ऐसी शादियां भी होती है जहां पर आवाज नहीं उठाई जाती, और हमारे बॉलीवुड में ऐसे कितने उदाहरण है। दरअसल बॉलीवुड में जो है ज्यादातर तो वामपंथी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आज पूरा बॉलीवुड पे लोग थूक रहे हैं। आज बॉलीवुड की जो दुर्गति है वो सबके सामने है, कोई बताने की जरूरत इसमें नहीं है। तो उस पे ना जाकर हम इस बात को, पहले जो आपने मुझसे सवाल किया है कि इस तरह की जो बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं, तो बॉलीवुड में जो घटनाएं हुई हैं वो कोई सनातनी लड़कियों के साथ किसी ने शादी नहीं। ये लड़की जो थी, इसका रिलेशन सीधा महाकुंभ से था, इसका रिलेशन सीधा सनातन धर्म से था। ये धार्मिक जगह की पैदाइश हुई तो लड़की, इसलिए इसको शिकार बनाना एक अलग मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ना कि बॉलीवुड में जो शादियां होती हैं आपस में और वो जो वहां पे घटिया तरीके से लोग लाइफस्टाइल जो उनकी है उसको भूल करके ये मुद्दा अलग है। और सनोज जी, किस शिक्षक का जिक्र कर रहे थे आपने? उनको एक शब्द भी दे दिया। ये मतलब आपका कहना है कि उन्हीं का ये करा धरा है सब कुछ? किसका? आपके, मैं पढ़ रहा था पूरा वो सोशल मीडिया पोस्ट। हाँ, लास्ट में आपने लिखा है ना कि जिस पे भरोसा किया उसी ने ये सब कुछ कर दिया पैसों के लालच में। भरोसा, देखिए भरोसे की बात जहां तक होती है तो मेरा ये कहना था, किसको रखा हुआ था आपने कि उसको हिंदी आ जाए, हाँ, समाज में उठना बैठना सीख जाए? बताना चाह रहा हूँ जो टीचर मैंने वहां पर लगाए थे उसको पढ़ाने के लिए, तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही राष्ट्रद्रोहियों ने मुझे गंदे केस में फंसाकर, झूठे केस में फंसाकर मुझे जेल भिजवाया। और उसी बीच में उन लोग, जो हमारे जो टीचर जिनको हम सैलरी देते थे, उन लोगों ने अपना अलग जाल बिछाना शुरू कर दिया और लड़की को एक अलग तरीके से मार्केट में ले जाना, मतलब एक तरह से कह सकते वो एज ए ब्रोकर, एज ए उसके मैनेजर, वो अलग तरीके से काम करने लगे और चीजों को मेरे से अलग कर दिया गया, मतलब हिडन कर दिया गया। और इसी का फायदा इन लोगों ने उठाया और आज जो हम लोग देख रहे हैं देश दुनिया में जो हल्ला मचा हुआ है, ये उसी की देन है। अगर ये लोग जो उसको प्रमोट करने के नाम पर जो बाहर ले जा रहे थे, जो पैसे खा रहे थे, कम से कम इस बात का तो उनको ध्यान रखना चाहिए था कि इनके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। एक नई लड़की बार बार उसको दूसरे भाषा के क्षेत्र में क्यों बुलाया जा रहा है, तो ये बात तो इनको समझ में आनी चाहिए थी ना। इसलिए मैं सवाल उठाता हूँ और मेरा सवाल कहीं ना कहीं जायज है। वाहिद एक सवाल है, नाबालिग उसे बताया जा रहा है, आखिर किस कारण बताया जा रहा है, किस आधार पर बताया जा रहा है? क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट में जो वहां से जारी किया गया उसमें तो उसे बालिग बता दिया गया। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से इनके परिवार है, इनका सीधा सा कहना है कि हम लोगों के यहाँ जो भी बच्चे होते हैं, हम बहुत गरीब परिवार के, घर में डिलीवरी होती है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इनका ये कहना है कि जो भी दस्तावेज बने हैं वो कहीं ना कहीं फेक दस्तावेज है। मोनालिसा भी 16 की है, क्योंकि कुंभ में वो खुद बोली थी, उसकी दादी ने भी कहा कि वो मोनालिसा ने खुद ने कहा है कि वो 16 साल की थी और एक साल में 18 साल की कैसे हो सकती है।